सभापति महोदय, शिक्षा मित्रों का प्रकरण अति संवेदनशील प्रकरण है और मुझे लगता है लगभग 2 वर्ष हो गए सदन में मुझे आए, कई बार तो मेरे द्वारा भी उठाया गया। स्थिति इतनी विस्फोटक होती जा रही है कि 2-2, 3-3 साल के बच्चे अनाथ होते जा रहे हैं और हजारों की संख्या में शिक्षा मित्र आत्महत्या कर रहे हैं। अभी माननीय मंत्री जी ने, बहुत अच्छा लगा मुझे, 2 लाइन का माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो योजित याचिका थी उसमें उन्होंने पढ़ के सुना दिया। ये प्रकरण 2 लाइन का नहीं है। एक, अरे आप तो प्रश्न अनुपूरक पूछिए ना। आपने जो प्रश्न पूछा था उसका मंत्री जी ने साफ जवाब दे दिया। अब आपको कोई शंका हो तो उनसे पूछ लीजिए। अब उसकी आप भूमिका बनाएंगे शिक्षा मित्रों की, तो माननीय सभापति महोदय, अभी तो मेरी टाइमिंग मुश्किल 1-2 मिनट भी नहीं हुआ। अरे प्रश्न प्रहर में केवल अनुपूरक प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वही मैं पूछने जा रहा हूं। हाँ पूछिए, अनुपूरक पूछिए। माननीय सभापति महोदय, चलिए मैं सुप्रीम कोर्ट से ही शुरू किए दे रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि समान कार्य के लिए समान वेतन यदि आप दे रहे हैं तो उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। सबसे पहले मैं वहीं आ रहा था, एक जसप्रीत सिंह बांधवा जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सूचना का अधिकार अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार एसोसिएशन का था, शिक्षा मित्रों के पद पर उत्तर प्रदेश में कार्यरत हूं। मेरा वेतन जुलाई 2017 तक लगभग 39,000 रुपए था। उसके उपरांत प्रदेश सरकार द्वारा 10,000 रुपए, वह भी 11 माह का वेतन दिया जाता है। माननीय सभापति महोदय जी, मैं सिर्फ यही अनुरोध करना चाहूंगा कि आए दिन बहुत सारी हमारी बहनें शिक्षा मित्र आत्महत्या कर रही हैं। आए दिन शिक्षा मित्र आत्महत्या कर रहे हैं। इस माननीय सभापति महोदय, बहुत ही गंभीर प्रकरण लीजिए ना, ये बहुत गंभीर प्रकरण है। गंभीर प्रकरण है तो इसको आप जो है बजट पर बोलिए ना। जब बजट पर बोलेंगे तब इसको बोलिए। माननीय सभापति महोदय, अभी जो आपने प्रश्न किया है, हाँ, आपने केवल प्रश्न किया है कि शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाना सरकार बढ़ाने की योजना है कि नहीं है। उन्होंने कहा नहीं है। सभापति महोदय, अभी माननीय मंत्री जी के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय का ही हवाला दिया गया है। मैं सर्वोच्च न्यायालय पर ही बोल रहा हूं कि सर्वोच्च न्यायालय ने ही कहा है कि यदि समान कार्य का समान वेतन ये दे रहे हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने तो बहुत कुछ कहा है, लेकिन डॉक्टर मान सिंह जी, सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत कुछ कहा है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इस याचिका में जो आदेश दिया था 25/7/17 को, उससे संबंधित 20 सितंबर 17 को आदेश जारी हो गए। माननीय सभापति महोदय, समस्या है? माननीय सभापति, एक समस्या है। समस्या यह है कि यह शिक्षा मित्र की जो भर्ती, इनको रेगुलर करने के लिए प्रयास समाजवादी पार्टी की सरकार द्वारा किया गया है, तो बदले की भावना से माननीय नेता सदन जी, एक मनरेगा से ही बदतर स्थिति शिक्षा मित्रों आप लोग शिक्षा मित्रों का अपमान कर रहे हैं। माननीय आप शिक्षा मित्रों को कह रहे हैं मनरेगा से भी गए बीते हैं, तो आप शिक्षा मित्रों का अपमान कर रहे हैं। सभी नीचे स्थिति में उनको दिया गया। बैठिए मान सिंह, मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं। डॉक्टर मान सिंह जी बैठिए। डॉक्टर मान सिंह जी, विषय से मत हटिए भाई। नहीं, विषय तो शिक्षा मित्रों का है माननीय जी। सर्वोच्च न्यायालय का भी बहस हो रही है। अगर शिक्षा मित्र शब्द आ गया तो शिक्षा मित्र से संबंधित कुछ भी पूछेंगे आप? नहीं, कुछ भी नहीं। जो आपने लिखा, उनके मानदेय के बारे में मैं पूछूंगा। 39,000 रुपए से ये प्रश्न नहीं है आपका। शिक्षा मित्रों का बकाया है, ये प्रश्न में नहीं है आपके। आपने नहीं पूछा शिक्षा मित्रों का बकाया है कि नहीं। उसके बाद भी आप कहना चाहते तो आप मंत्री जी को कह दीजिए कि शिक्षा मित्रों का बकाया है, उस पर ध्यान दीजिए। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट भी यह मानता है कि समान कार्य का समान वेतन दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश किया उसके
परिप्रेक्ष्य में इन्होंने आदेश जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश जारी कर दिया कि सारे शिक्षा मित्रों को समाप्त कर दिया? नहीं, कौन कह रहा है? नहीं, यही तो हो रहा है। इस आदेश में ये है शिक्षा मित्र यही हो रहा है। माननीय सभापति महोदय, नहीं रहा है। शिक्षा मित्रों के साथ बात करते हैं आप, शिक्षा मित्रों के साथ बात करिए ना। आज हजारों की संख्या में नहीं, आप खाली भूमिका बना रहे हैं। नहीं, माननीय मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं आप बैठिए। मान सिंह जी बैठिए, नहीं खामोश रहिए। ढिल्लो जी, नहीं कोई नहीं बोलेगा। माननीय सभापति जी, माननीय सदस्य जो सदन में बात उठा रहे हैं वो सदन को थोड़ा गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। माननीय न्यायालय के द्वारा जो शिक्षा मित्रों को शिक्षक के रूप में सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्त किया गया था, माननीय न्यायालय का ही आदेश था कि शिक्षा मित्रों को जब तक उनके मानक पूरे ना हो, एनसीटीई के अंतर्गत जो शिक्षक सहायक अध्यापक होने के जो मानक हैं कि भर्ती परीक्षा को उनको पास करना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए, बीटीसी या टेट किया हुआ होना चाहिए, इतने मानकों को पूरा करने के बाद ही कोई शिक्षा मित्र सहायक अध्यापक के रूप में बन सकता है, नियुक्त हो सकता है। तो माननीय सदस्य जो सवाल उठा रहे हैं कि शिक्षा मित्रों को समाप्त करने की व्यवस्था बनाई गई, वो माननीय न्यायालय का जो आदेश था उसका पालन किया गया और जितने शिक्षा मित्रों ने इन सारी अर्हताओं को पूरा किया, उन सारे शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक के रूप में हमारे विभाग के अंतर्गत नियुक्त किया गया। पूरी बात आ गई। नहीं, पूरी बात आ गई। प्रश्न संख्या 2 माननीय अशोक अग्रवाल जी। माननीय मौर्य जी बैठिए। प्रश्न का उत्तर आ गया है। माननीय मौर्य जी बैठिए, कृपया बैठे। डॉक्टर मान सिंह जी बैठिए। हाँ, हम सरकार से जवाबदेही सुनिश्चित कराना चाहते हैं तो आपका संरक्षण चाहिए मानव। माननीय मौर्य जी, आप प्रश्न सिर्फ इतना पूछ रहे हैं कि शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने की सरकार की कोई योजना है। उन्होंने उत्तर दे दिया। उन्होंने यही बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट से जो आदेश हुआ था उसके परिप्रेक्ष्य में हमने आदेश जारी कर दिया है। बात समाप्त हो गई। माननीय साहब, अब क्या बचा? इसी में जो प्रश्न का तीसरा अंश है गा, यदि नहीं तो क्या कार्य योजना बनवाते हुए, मतलब ये सरकार पर निर्भर है कि वो कभी भी कार्य योजना बना सकती है। अब चूंकि जैसा कि अरे तो अनुरोध करिए ना कि कार्य योजना बनाए। वही अनुरोध कर रहा हूं आपके माध्यम से। अभी नहीं बना रहे हैं, अभी नहीं बनाइए। आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से इतना जानना चाहता हूं कि यह संयोग है, इत्तेफाक है कि शिक्षा मित्रों की तैनाती आपके बड़े पिताजी, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री कल्याण सिंह जी के द्वारा उनकी कृपा से इनकी तैनाती हुई थी और ये सौभाग्य है कि उनका पौत्र आज विभाग का मंत्री के रूप में शिक्षा मित्रों के वेतन, मानदेय, अन्य सुविधाओं को देकर के उनके द्वारा जो लाखों लाख शिक्षा मित्रों की तैनाती हुई है उनके कल्याण का रास्ता प्रशस्त करेंगे। मैं केवल माननीय मंत्री से इतना जानना चाहता हूं, इसके पूर्व में भाई सुरेंद्र चौधरी जी किसने कहा आपको बोलने के लिए? किसने कहा आपको बोलने के लिए? हम बैठे हैं, हम भी सुन रहे हैं। मैं माननीय सभापति महोदय जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री से मैं केवल इतना जानना चाहता हूं कि पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कल्याण सिंह जी द्वारा उनकी कृपा से बनाए हुए लाखों और लाख शिक्षा मित्रों के भरण पोषण को ध्यान रखते हुए, परिवार को ध्यान रखते हुए, उनके बच्चों के दवा इलाज को देखते हुए क्या बेहतर मानदेय देने की कोई व्यवस्था सुनिश्चित करने जा रहे हैं? ये बड़ी बात होगी। यदि आज यहां से आप घोषणा करेंगे तो स्वाभाविक रूप से एक कहावत है कि योग्य पिता की योग्य संतानें, उस परंपरा को आप आगे बढ़ाएंगे। बात आ गई। माननीय मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं? माननीय सभापति जी, जहां तक शिक्षा मित्रों के मानदेय की बात आती है तो हमारी ही सरकार के अंतर्गत जो शिक्षा मित्रों का मानदेय 2017 में केवल मात्र 3500 रुपए था। हमारी ही सरकार के अंतर्गत इसका निर्णय लिया गया, शिक्षा मित्रों का मानदेय 3500 रुपए से बढ़ा करके 10,000 रुपए प्रति माह 11 महीने के लिए
जिनको मानदेय पे नियुक्त किया जाता है, हमारी सरकार के अंतर्गत बढ़ाया गया। आगे आने वाले समय में भी अभी इसकी कोई विचाराधीन शिक्षा मित्रों की जो मानदेय है, इसका कोई प्रस्ताव नहीं है, अभी विचाराधीन नहीं है, लेकिन आगे आने वाले अगर समय में इस तरह का कोई विचार होगा तो मैं सदन को उससे अवगत ठीक है। प्रश्न संख्या 2। समाजवादी पार्टी 40,000 रुपया मानदेय इनको देती रही है और यह सरकार आज शिक्षा मित्रों के जीवन को चौपट करने के लिए उसको घटा के 10,000 रुपया कर दिया है। यह शिक्षा मित्र विरोधी सरकार है। माननीय मौर्य जी, माननीय मौर्य जी बैठिए, माननीय मौर्य जी बैठिए, माननीय मौर्य जी बैठिए, माननीय मौर्य जी बैठिए। ऐसा है ना, सुबेरे ही बता दिया करिए कि किस विषय पर सदन त्याग करेंगे, तो हम भी तैयार हो जाया करें उसके लिए।